सरकार आज का दिन शुभ है, आप भी पूजा में भाग लेते तो। भक्ति मन में होनी चाहिए। तब तो आपको घर में ही रहना चाहिए था। देख भाई, मैं यहाँ सीआईडी बनकर आया हूँ। दादाजी को शक है कि दोनों बहनें अक्सर बाहर आकर मिलती हैं, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए दादाजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे खबर हो गई है, इस सीआईडी छोटे ठाकुर यानी मुनीश ठाकुर की नजरों से कोई नहीं बच सकता। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चल हाथ हटा। आंटी, सरकार बड़ों से इस तरह से बातें नहीं करते। अकाउंट्स देखने आया ना तू? तुझे यहाँ क्या काम है बोल? इन दो परिवारों के बीच तो दुश्मनी है, तुझे क्या मालूम? दादाजी को अगर पता चल गया ना तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, तू भी नहीं बचेगा। ए छोटे ठाकुर, किसी से भला बुरा कहा तो जहर मिला के तुझे खिला दूंगी, समझे? बहुत ज्यादा बोलने लगा है आजकल। चल जा गाड़ी में बैठ। अबे चल, देख क्या रहा है? इस सीआईडी के पद से इस्तीफा दे दूंगा मैं अब। उसकी बात का बुरा मत मानना, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। चिंता मत करो, नंदा भी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा अपने आप सब समझ जाएगा। ए मुरली, कल मैंने ना स्पाइडरमैन देखी यार टीवी पे, बहुत मजा आया यार। ए मैंने सुना स्पाइडरमैन ग्रेट है। अरे छी, किस वजह से ग्रेट है स्पाइडरमैन? वो सब ग्राफिक्स है यार। तो बैटमैन? बैटमैन और बॉलमैन इन सब के ऊपर एक है यार। कौन है यार? टाइगर मैन। तू है? इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हो तुम लोग? स्पाइडरमैन ने तुम्हें कभी चॉकलेट खरीद कर दी है क्या? नहीं ना, मैंने खरीद कर दी है ना। हाँ। तो फिर आज के बाद से तुम लोग सिर्फ मेरी तारीफ करोगे, और मेरे सामने किसी दूसरे की तारीफ की ना तो उस मास्टर जी का जो हाल हुआ था वही हाल कर दूंगा तुम सबका। अंडरस्टैंड? भागो भागो। बड़ा आया स्पाइडरमैन। ए जुबरू जी छोटे मालिक। कैसा था? बहुत खूब छोटे मालिक। ये छतरी मेरे लिए है। जल्दी से भाग कर पकड़ो उसे। कहाँ जा रही है? छोड़ना मत, रुक जा रुक जा। तू कहीं भी जा, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा, समझी ना? सुन, अरे अरे रुक, अरे मैं थक गया हूँ। रुक रुक रुक, अरे मैं थक गया। अरे कहाँ गुम हो गई? लोकेशन बड़ा डेंजर है, फटाफट यहाँ से भागना होगा, पुल से भी रुकना नहीं चाहिए। कौन हो तुम? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन? तुझे यहाँ किसने बुलाया? तू बड़ा है या मैं, ये तुझे दिखाने के लिए आया हूँ। अरे अरे मैं उड़ रहा हूँ। अरे उठा के मत ले जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे भूल हो गई। अरे छोड़ने के लिए कहाँ तो गिरा दिया। अरे स्वामी, तुम फिर से आ गए। आइंदा बड़ों की इज्जत करना समझा। पीछे मुड़। क्यों भाई? तेरी चोटी को काटने वाला। ना बाबा, ऐसा मत करना। ये जो चोटी है ना, मेरे वंश का गौरव है। दादी माँ। हाँ, मुझे आशीर्वाद दो दादी माँ। बेटा तुझे तेरी इस दादी की उम्र लग जाए बेटा। माँ तुम भी मुझे आशीर्वाद दो। अरे 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 माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ माँ स्कूल। अपना ख्याल रखना। हाँ? ये सब क्या है? तुम्हारा ये भांजा तो बहुत ही अक्लमंद है। पिछले महीने के टैक्स के मुकाबले इस महीने 35,000 कम टैक्स आया। है ना सिद्धू? हाँ सरकार, देखा, तुमसे कई गुना बेहतर है तुम्हारा भांजा। मेरी मानो तो तुम इसके असिस्टेंट बन जाओ। हाँ तुमने एकदम सही कहा सिद्धू। बोले। हाँ दादाजी। ये क्या है रे? काशी के पंडों की तरह सर पे गमछा क्यों बांध रखा है? वो क्या है दादाजी कि हाँ जुकाम हो गया ना, कान में हवा ना घुसे इसके लिए बांधा है। ठीक है, जाओ 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 जाओ। अरे गमछे को खोलना ही नहीं चाहिए।
मामा, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा हो? अरे बोलो, क्या हालचाल है? ठीक है ना? नहीं मामा, बड़े मामा फिर से मानिक चंद से मेरी शादी करवाना चाहते हैं मामा। मामा, लेकिन इस शादी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है मामा। कल रात सपने में आके मम्मी ने कहा कि आपके बेटे धनराज से ही मेरी शादी होनी चाहिए, उसी में मेरी भलाई है मामा। मैं सिर्फ धनराज से ही शादी करूंगी मामा। सुबह होने से पहले तुम मेरे घर में होगी, तुम जरा भी फिक्र मत करना, समझी ना? ए, धनराज, पूजा फोन पर मुझसे कह रही थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे ही करेगी। हाँ? अगर मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मेरी मुंह बोली बहन की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। ए, जाओ जाओ, मुंबई, दिल्ली, कानपुर जितने भी मेरे अपने लोग हैं सबको फोन करके बुला लो। सबको कहना कि जल्दी से यहाँ आ जाएं। अब देखता हूँ इसमें कितना दम है। 100 करोड़ रुपए। मेरी तो लॉटरी लग गई। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। सरकार, सरकार, बैठो। आप घबराइए नहीं, संभल के। कुछ भी नहीं हुआ, जरा पानी लेकर आओ। सबसे बड़ा है रुपया। रुपया मिल गया तो मेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सरकार। सर, आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं सर। आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुमने गलत कहा तो सर कलम कर देंगे। परवाह नहीं, इनके लिए सर कलम हो जाएगा तो भी चलेगा। इनकी अच्छाई के लिए तो बोल रहा हूँ। ये क्या नया परफॉर्मेंस है? इनकी अच्छाई वो खुद जानते, तू मुंह बंद करके अरे रहे। का? सरकार, सरकार। ऐसी अच्छाई रे? कुछ नहीं सरकार। वो चुप रहे, उसे बोलने दे। बोल। सर, हाँ। अगर उस पूजा को आप बहू बनाएंगे तो आपको कितनी दौलत मिलेगी? ये क्या का? सरकार, ये बेवकूफ कैसी बातें कर रहा है? 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ, वो भी अमेरिकन डॉलर्स में। बेचारा अनजाने में अनजाने कुछ में कह नहीं गया। मामा, जान के बोल रहा हूँ। सर, हाँ। केवल 100 करोड़। सर, केवल 100 करोड़ रुपयों के लिए आप अपने भाई से मुकाबला कर रहे हैं। यदि 600 करोड़ की किसी दौलत वाली से शादी करें तो आपका भाई मुकाबला हार जाएगा ना? का? सरकार, क्या सटिया गया है क्या? लगता है इसने कोई एक्सपायरी डेट वाली दवाई खा ली है, इसी का असर है। इसे माफ कर दीजिए सरकार। ठीक है, समझ गया। हाँ। समझ ले, मैंने तेरी बात मान ली। हाँ। तो वो 600 करोड़ रुपए वाली लड़की मिलेगी कहाँ से बेटे? हाँ? अब आ गए ना लाइन पे। हाँ। सर, सरकार, अमेरिका में इधर। अमेरिका में हाँ। पूजा के बाप ही सिर्फ करोड़पति नहीं है, हाँ। उनके समान दौलत वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। अरे मामा, अपने वॉशिंगटन में प्रताप सिंह के बारे में नहीं पता इन्हें? वॉशिंग मशीन वशिष्ठंती। हाँ वो वॉशिंगटन। वो। हाँ, प्रताप सिंह जेंटलमैन सर। उनकी कितनी दौलत है बोलिए? वैसे उनकी 2 पत्नी और 2 रखेल और करोड़ों की दौलत है। कुल मिला के 600 करोड़ से ज्यादा। दौलतमंद है ना? हाँ, बेशक। उनकी बेटी के बारे में बोलिए। अरे वही विदेशी। हाँ उनकी। हाँ वो वही। हाँ विदेशी टाइप की है। नहीं टाइप राइटिंग। हाँ, शार्ट हैंड। उसे भी तो वर की तलाश है ना? हाँ, वर की तलाश है। हाँ। उनके बारे में बोलिए। किसके बारे में? किसके बारे में? क्या छोटे सरकार धनराज के बारे में? धनराज क्या धनराज? उनमें क्या कमी है? अरे तो मैंने कब कहा कि उनमें कोई कमी है? हाँ, अरे ये क्या मामा, उनकी बेटी के लिए वर ढूंढने का जिम्मा आपको सौंपा है उन्होंने। बेटे सौंपा है तो उसका क्या? इस तरह से क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं, बिना स्क्रिप्ट के तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अरे मामा जी, वो अमेरिका में रहकर एक हिंदुस्तानी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और पता है उनका सारा जिम्मा इन्हें सौंपा है। किस अम्मा को मुझे सौंपा है? अम्मा नहीं, जिम्मा। हाँ, जिम्मा। हाँ, वो जिम्मा मेरा है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद अभी पता चला। सरकार, देख तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो 600 करोड़ वाली वाशिंगटन की लड़की की शादी अगर होगी तो मेरे बेटे से होगी। हाँ, एक और रिश्ता है, 300 करोड़ ग्रेनाइट। एक लगाऊंगा, ज्यादा बोला तो। सरकार, वाशिंगटन वाली लड़की की शादी मेरे घर में मेरे बेटे से होगी, समझ गया ना तू? सर मैं समझ गया। तो समझ गया ना, तो इसे भी समझा। अगर ये रिश्ता मेरे घर में नहीं हुआ ना तो तेरे मामा की आत्मा उसके शरीर में नहीं रहेगी, समझ ले। अरे बाप रे बाप, आइए मामा, बाप रे बाप। चलिए बाहर निकल। क्यों रे, तू भूखा है ये मालूम होते हुए ही तुझे अपने घर में जगह देके और तुझे नौकरी भी दिलाई, उन भैंसों के सामने मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज के बाद अपना थोबड़ा मत दिखाना, पेटी ले और दफा हो जा। क्या बुरा किया मैंने?
मैंने क्या बुरा क्या पूछ रहा है तू? सुनिए जी, कोई वॉशिंगटन प्रताप सिंह है, सुबह से 15 बार फोन कर चुके हैं। अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में हमारे गांव आ रहे हैं। आपको गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा है। मैं कहना भूल गई थी। अब क्या बोलते हो सर? वो कौन है ये जाने बिना आपने उनका नाम ले लिया। आप कौन है ये जाने बिना उन्होंने आपको फोन किया। कंफ्यूजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लूज मोशन। कहीं आपका अरे नहीं भाई, कहीं कोई गड़बड़ है ये बोल रहा था। कोई गड़बड़ी नहीं है सर। हाँ। इसी का नाम है सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। 10% रह गई है मेरी मेमोरी पावर और बची कुची को तू फ्यूज करने में जुटा है। साफ साफ समझा ना। वो ये है सर, वो ये है सर, ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी एक पावर है, वो लाखों में से एक के पास होती है। और फिर बरसों के बाद हमारे जितने भी नए दोस्त होते हैं ना, उन्हें किसी तरह भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ये जो दिमाग है ना, वो उसे स्टोर करके रखता है। कभी कभार किसी ज्ञानी या फिर अक्लमंद को ही उस पावर का अक्सर अनुभव होता है। ये क्या आप हाँ हाँ कर रहे हैं? अरे देख, जो तू बोला वो मैं समझ गया हूँ। अच्छा। यानी कि एक छोटे से घड़े में थोड़ा सा ही पानी है और कौवे ने उसमें लगातार कंकड़ डाला, नीचे का पानी ऊपर आ गया। यही कह रहा है ना तू? बहुत सही समझाया आपने, लगभग। लेकिन वो भी एक अक्लमंद कौवे को ही मुमकिन होता है। मुझे अकलमंद कह रहे हो या कौवा कह रहे हो बे? सर आप तो जीनियस है। फिर क्या, किसी संबंध के बिना उस वॉशिंगटन प्रताप सिंह का नाम उठाने में आप लूज क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है भाई, नाम बोला। बेटी की शादी की बात मैंने कब उठाई थी ये बता। उठाई थी ना, उठाई थी। कैसे उठाई यही तो जानना है। सर वही तो कह रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो तुम? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। अरे बाप रे। फिर कल क्या घटेगा ये बताने के लिए आप कोई ज्योतिष थोड़ी ही ना है क्या सर आप भी? अरे ऐसे शब्द बार बार मत कहो, मुझे खुद पे डाउट होता है। डाउट आए तो परवाह नहीं, लेकिन मुझ पे डाउट मत करना। इट्स ओके सर, मैं चलता हूँ मैं। चलिए मैं जा रहा हूँ। बेशुमार पावर्स को अंदर रखकर ऐसे जाहिलों क्या काम करने में मुझे कितनी गिल्टी फील होती है तो मैं ही जानता हूँ। ऊपर से तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, और भी बहुत कुछ सीखना है आपसे मुझे। आप एक एनसाइक्लोपीडिया है सर, एनसाइक्लोपीडिया। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। इंग्लिश में आयुष्मान भवा। पेटी लो और अंदर जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। क्या कहूँ जिसे मैंने बनाया वो मुझे ही फोन करके गेस्ट हाउस रेडी करने के लिए कह रहा है। इसे मैं क्या समझूं? हाँ शिवा, तू बोल रहा था कि कोई पावर सेटी पोटा। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। देखो वो आ रहा है या नहीं? यदि जानता तो इस भैंसे को बता नहीं देता मैं। वो आ जाएंगे छोटे सरकार, आप अंदर जाइए।